अनंत सिंह बिहार के मोकामा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक और जनता दल यूनाइटेड पार्टी के पूर्व सदस्य हैं। वे आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं और उन पर कई आरोप लगे हैं। उनका जन्म बिहार के बरसीडी ब्लॉक के एक गांव नदावन में हुआ था। उन्होंने जदयू की टिकट पर 2005 में मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। उन्होंने 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी की सोनम देवी को 89,000 मतों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। उन्होंने नीलम देवी से शादी की है और उन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। 2 सितंबर 2015 को सिंह ने जेडीयू छोड़ दिया और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जेडीयू के नए गठबंधन को लेकर नेता नीतीश कुमार के साथ हो गए। मोहम्मद शहाबुद्दीन 10 मई 1967 1 मई 2021 बिहार राज्य के सीवान निर्वाचन क्षेत्र से एक राजनेता और पूर्व सांसद थे। वह जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के पूर्व सदस्य थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के एक कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता के अपहरण और लापता होने के लिए ये दोषी ठहराए जाने के बाद शहाबुद्दीन को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके लिए वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उन पर पूर्व छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद सहित 15 अन्य कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या का भी आरोप था। आनंद मोहन सिंह जन्म 28 जनवरी 1954 एक राजनीतिज्ञ और अब समाप्त हो चुकी बिहार पीपुल्स पार्टी बीपीपी के संस्थापक हैं। उन्होंने 1994 में गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या के लिए उकसाने के लिए आजीवन कारावास की सजा काटी। अप्रैल 2023 में बिहार सरकार ने उनकी जल्द रिहाई के लिए जेल नियमों में संशोधन किया। काली पांडेय पर भले ही बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन वो कभी साबित नहीं हो पाए। जानकारों के मुताबिक बाहुबली काली पांडेय के ऊपर कई बड़े आरोप लगे, लेकिन आज तक साबित नहीं हो पाए। पुलिस उनकी अपराध पर नकेल कसती रही, आरोपों के बाद साक्ष्य जुटाती रही, लेकिन कभी कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। जिसके बाद काली पांडेय लूट, हत्या, अपहरण के मामले में बरी होते गए। कई सालों तक कांग्रेस आरजेडी में रहने के बाद काली पांडे दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बुलाने पर लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे। एलजेपी में काली पांडे ने कई अहम पदों की शोभा भी बढ़ाई थी। हालांकि हाल ही में उन्होंने एलजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था और तब से काली पांडे अपने घर पर ही विश्राम की अवस्था में हैं। आज राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली है। जानिए कैसा राजनीतिक करियर रहा है दबंग नेता प्रभुनाथ सिंह का। सारण कमलाकर उपाध्याय। अशोक सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक करियर 1985 से शुरू हुआ था। विधायक बनने से पहले वह मशरक के तत्कालीन विधायक रामदेव सिंह काका की हत्या के बाद चर्चा में आए थे। काका की हत्या का आरोप उन पर भी लगा था। हालांकि बाद में कोर्ट से वे बरी हो गए थे, लेकिन उनके भाई दीना सिंह को सजा हुई थी। राजेश रंजन जन्म 24 दिसंबर 1967 जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, बिहार के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और बिहार में पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य एमपी हैं। अपराध से जुड़ी पृष्ठभूमि से उभरकर यादव ने 1990 के दशक में राजनीति में कदम रखा। वे 1991, 1996, 1999, 2004, 2014 और 2024 में लोकसभा के लिए चुने गए हैं। बिहार में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व या तो स्वतंत्र रूप से या समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सहित विभिन्न पार्टी के बैनर तले किया है, लेकिन उनकी चुनावी सफलता काफी हद तक पार्टी संबद्धता से स्वतंत्र रही है। 2015 के बिहार चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक बनाए, लेकिन कोई प्रभाव डालने में असफल रहे और मुश्किल से कोई वोट हासिल कर सके। 20 मार्च 2024 को उन्होंने अपनी पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक में विलय कर दिया। माफिया राजन तिवारी ने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा और वर्ष 2000 से बिहार के गोविंदगंज से राजनीति शुरू की। जेल में रहकर गोविंदगंज विधानसभा में जीत दर्ज की। उसके खिलाफ 60 से अधिक गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद माफिया राजन तिवारी ने बिहार में अपना ठिकाना बना लिया। लंबे समय तक उसने बाहुबली रहे देवेंद्र नाथ दुबे के साथ काम किया। जब देवेंद्र की हत्या हो गई, तब राजन ने राजनीति में कदम रखा। उनके भाई भी विधायक रह चुके हैं। उनकी माता शांति तिवारी अरेराज प्रखंड की चौथी बार प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर काबिज हैं। गैंगस्टर कोर्ट में 17 साल तक पेशी पर न आने वाले राजन को 60 से अधिक गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। उसकी तलाश में 15 दिन पहले क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली गई थी, लेकिन भनक लगने पर चकमा देकर फरार हो गया।
रामा सिंह कई मामलों में दोषी पाए जा चुके हैं, जिसमें किडनैपिंग और कत्ल जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। लेकिन अपराध की लंबी हिस्ट्री होने के बावजूद उन्हें राजपूत जाति का काफी समर्थन हासिल है। 90 के दशक में रामा किशोर सिंह का नाम तेजी से उभरा था। उनकी दोस्ती अपने समय के नामी बाहुबली अशोक सम्राट से थी। वो सिर्फ वैशाली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में धाक जमाने का सपना देख रहे थे। लेकिन तभी हाजीपुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में अशोक सम्राट मारा गया। कहा तो ये भी जाता है कि उसे मरवाने के लिए जाल रामा सिंह ने बिछवाया था। सुनील पांड्या बिहार के सियासत में एक ऐसा नाम है जिनका जुर्म की दुनिया से लेकर राजनीति तक का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। भोजपुर के तरारी विधानसभा से 4 बार विधायक रहे सुनील पांड्या आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी कार्यालय में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जानकारी के अनुसार सुनील पांड्या अपने बेटे के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा सीट से इस बार सुनील सिंह के बेटे को टिकट देने पर बीजेपी से सहमति बन गई है। सुनील पांड्या फिलहाल तक लोजपा पारस गुट के नेता थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद लोजपा पारस गुट को बड़ा झटका लगा है। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपराध की सीढ़ियां सूरजभान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके थे। जनवरी 1992 में बेगूसराय के मधुरापुर में रहने वाले रामी सिंह की हत्या हुई। तड़के 5 बजे रामी सिंह पर 4 लोगों ने गोलियां चलाकर मौत की नींद सुला दिया। इसमें सूरजभान का भी नाम आया और लोअर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर बुधवार को नौरंगा गांव में हुई फायरिंग की घटना के पीछे सोनू मोनू गैंग का हाथ होने की आशंका जताई गई है। सोनू मोनू गैंग कभी बाहुबली अनंत सिंह के लिए काम करता था। फिर ऐसा क्या हुआ, दोनों के बीच अदावत हो गई। सोनू मोनू गैंग शुरुआती दौर में बाहुबली अनंत सिंह के लिए काम करता था, लेकिन अब दोनों के बीच अदावत है। अनंत सिंह और सोनू मोनू में बीच अदावत की कहानी पंचायत चुनाव में शुरू हुई। दरअसल सोनू मोनू गैंग के परिवार से उसकी बहन नौरंगा जलालपुर पंचायत से पिछला पंचायत चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उम्र कम होने का आरोप लगाकर उसे चुनाव से बाहर कर दिया गया। साथ ही गुड्डू सिंह ने अनंत सिंह की शह पर सोनू मोनू की बहन को काफी तंग किया। वह चुनाव में खड़ी नहीं हो पाए। इस बात को लेकर मोनू और सोनू काफी गुस्से में थे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय माता दी।